मंचस्थ सम्मानीय सभी विशिष्ट अतिथि, हमारी अध्यक्षा और विभाग की पूर्व अध्यक्षा प्रोफेसर रेणु जौहरी मैडम और सम्मानित सदन, मेरे अग्रज सामने ही हैं और जितने भी अनुज यहाँ पे हैं उन सभी को स्नेह। उत्तर प्रदेश लोक संस्कृति उत्सव अभी आइए, ठीक। उत्तर प्रदेश लोक संस्कृति उत्सव, लोक रंग माटी के संग। यदि इसकी चर्चा की जाए तो शायद परब्रह्म परमेश्वर में इस समय लीन हो चुके मेरे गुरु पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का अगर मैं यहाँ से आग्रह ना करूँ तो ये त्रुटि होगी। उनके बगैर उत्तर प्रदेश की संस्कृति का नाम भी कभी कभी मतलब अपने आप में ही एक त्रुटि है, क्योंकि संस्कृति एक प्रगामी अवधारणा है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के बोलने का प्रयास नहीं करूँगी, यद्यपि मैं लिख के लेके आई थी, क्योंकि समकालीन घटनाओं से ये प्रभावित होती है और उन्हें प्रभावित भी करती है। और जब भी अनुकूल सामाजिक राजनीतिक परिवेश हमें नहीं प्राप्त होता संस्कृति के संदर्भ में, तो ये अपना मूल स्वरूप खो देती है। हो सकता है यहाँ पे कोई मेरे से इत्तेफाक न रखे, लेकिन मुझे लगता है कि आप हिंदी सिनेमा को देखिए। हिंदी सिनेमा में जब तक उत्तर प्रदेश की संस्कृति या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की संस्कृति, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, और आप थोड़ा सा पश्चिम में आइए, गुजरात की संस्कृति हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र की संस्कृति हुई, तो वो सिनेमा बहुत ही समृद्ध सिनेमा हमारे सामने आता था। उसकी कहानी बहुत सुंदर होती थी, उसकी संगीत बहुत सुंदर होती थी। लेकिन जैसे ही जैसे हमारा हिंदी सिनेमा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा, पंजाब की संस्कृति के पास आया और पंजाब ने जब एक विक्षिप्त सी चीज़ें जब सिनेमा में लेके आई, तो हमारा हिंदी सिनेमा अब उस रूप में, उस समृद्ध रूप में हमारे सामने नहीं आता, क्योंकि पंजाब की जो लोक संस्कृति थी वो एक तरीके से मतलब दूसरी संस्कृतियों से उसने बहुत कुछ गलत लिया और उसको अपने में ले लिया, अपने में ग्रहित कर लिया। क्योंकि अमीर खुसरो ने भी कहा था कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बाणी। तो चार कोस पे बानी का मतलब क्या है? ये अवधारणा विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोकगीतों से ही उपजी है। इसीलिए जब दीदी से बात हो रही थी, मधु दीदी से, जिनकी ये बात है उत्तर प्रदेश लोक संस्कृति उत्सव, जिन्होंने ये अवधारणा रची, इस आयोजन को रचा, तो उनसे मैंने कहा मैं बात करूँगी लोकगीतों की परंपरा और नवाचार के विविध आयामों पर। अगर आप देखें तो विकास की गति इतनी तीव्र होती है कि सब कुछ अपने में समेट ले जाती है, और जब विकास की गति धीमे पड़ती है तो सब कुछ समाप्त सा दिखता है। वही हमें परंपरा दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि परंपरा अगर आपने बचा के रखी है तो आप विकास के साथ साथ उसी नवग्रह से बाहर आते हैं, उसी तरीके से आप बाहर आते हैं और वैसे ही चमकते जाते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बोलूँगी, कल और आज शरद पूर्णिमा, माँ लक्ष्मी का जन्म दिवस। मेरे घर पे मेरी ताई सास की अभी कुछ दिन पूर्व मृत्यु हुई, और आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं, मृत्यु के दिन पर, चूँकि ये परंपरा किसी के घर में नहीं होती, जनरली आजकल समाप्त हो गई है, लेकिन हमारे गांव में आज भी मृत्यु पर मृत्यु गीत गाए जाते हैं। यदि वो वृद्ध है, यदि वो अस्वस्थ होने से मृत्यु प्राप्त हुआ है लेकिन कम समय के लिए, या फिर सुहागिन स्त्री है, इसके अतिरिक्त नहीं, मृत्यु गीत आज भी गाए जाते हैं। आज मेरी माँ, मेरी सास सुबह से ही शरद पूर्णिमा के दिन पर देवी गीत गा रही हैं। कौन सा? शीतला माँ का। उनसे मुझे पता चला कि शीतला माँ माँ लक्ष्मी का अवतार है। कैसे? वो गीत आप सबको भी पता है, मैं भी, आपने भी गाया होगा, निमिया के डाढ़ लावेली झुलुलवा,
ये गीत सभी जानते हैं। इसकी अभिव्यंजना देखिए, परंपरा की अभिव्यंजना। दो माएँ, एक देवी स्वरूप है, एक लोक माँ है। देवी स्वरूप को जो है झूला झूलते हुए प्यास लग जाती है। शब्द आया है छलरी, प्यास से एकदम परेशान है वो, और परेशान होने के बाद उन्होंने मालिन से कहा कि मुझे पानी पिला दो। और मालिन क्या कह रही है, मैं कैसे पानी पिला दूँ माँ, मेरी गोद में तो बालक सो रहा है, मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि उसको भूमि पे लेटा दूँ और आपको पानी पिला दूँ। ये माँ की अभिव्यंजना है कि वो देवी से लड़ रही है अपने बालक के लिए। ये परंपरा थी हमारे गीतों की। उसके बाद माँ क्या कह रही है, मैं सोने का पलना दे रही हूँ, ललना को लेटा दो, मुझे पानी पिला दो। मालिन ने सोने के पलने पर अपने बालक को लेटाया, माँ को पानी पिलाया। और माँ क्या बोलती है, माँ, देवी माँ कह रही है जैसे तुमने मुझे जुड़ाया, मेरी प्यास बुझाई, तुम्हें बालक वो जुड़ाता रहेगा। तुम्हारा घर संसार हमेशा प्रफुल्लित होता रहेगा, क्योंकि प्यास के बाद जब पानी मिलता है तो वो प्रफुल्लित है। इस गीत में देखिए हर चीज़ है। क्या है, आप किसी मांगते को पानी पिलाइए, मांगते को आप भोजन कराइए, जैसे भी कराइए, बस कराइए। ये अभिव्यंजना हमारे लोकगीतों की रही है। नवाचार की बात करें तो प्रयागराज के दक्षिण में बुंदेली और बघेली दो भाषाएं हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। बघेली घरों में कुराओं और सुराओं की तरफ, मैं भी हो सकता है मैं गलत बोल जाऊँ, कुराओं की तरफ के कुछ क्षेत्रों में, कुछ घरों में एक गीत बहुत प्रचलित है, नज़रिया लग जाएगी मेरे बनने को, कोई मत देखो। किसी विशिष्ट व्यक्ति ने जो साहित्य मर्मज्ञ रहा होगा, संगीत मर्मज्ञ रहा होगा, उसने दादरे की क्या रचना करी, नजरिया लग जाएगी मोरे कान्हा को, कोई मत देखो। खमाज कितनी बार मैंने अपने गुरुजी को गाते सुना, बजाते सुना। और कभी कभी हंसी में, छन्नूलाल गुरुजी जब मेरा विवाह तय हुआ था तो इस पे अपने घर पे बैठ के बन्नी गा गए, नजरिया लग जाएगी कोई मेरी बन्नी को मत देखो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अभिव्यंजना। मैं थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है तो मैं चीज़ों को काट लूँगी। अभी जया दीदी ने एक बात कही कि लोकगीत असंख्य कंठों से गुज़रते हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि लोकगीत वेदों की भांति अपौरुषेय होते हैं। वेद हमें लिखित रूप में प्राप्य नहीं है, ये आप सभी को पता है। वेद की मौखिक परंपरा है और वेद के ही पैरेलल एक मौखिक परंपरा भारतीय धराभूमि पर निकली, वो थी हमारी लोकगीत, गाथा, नारशंसी, रैभी। ये लगातार शाम के साथ उसी तरीके से, उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते चले गए। अभी मैंने आपको एक गीत सुनाया, नज़रिया लग जाएगी मोरे कान्हा पे। इसी में एक विवाह गीत सुना रही हूँ। देखिए भाव, भाषा का और नवाचार भी देखिए। ससुरारे में दुल्हा सजावो गोरिया, तीसरी अखियाँ में कजरा लगावो गोरिया। ये कोई भी गा सकता है, ससुरारी में दुल्हा सजावो गोरिया। लेकिन किसी ने सोचा कि शंकर जी की तीसरी आंख में काजल लगाने की बात की जा रही है भाई। और अंतरा बंद देखिए दूसरा, ससुरारी के मजा चखावा गोरिया, तनी प्रेम से अखियाँ खुलवावा गोरिया। है ना अद्भुत, कितना प्यारा। और ये बनारस में ही हो सकता है, काशी में हो सकता है, प्रयाग में हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश की परंपरा है। हम कहीं से भी, किसी से भी कुछ भी भाव निकाल सकते हैं। इसके आगे के बंद तो और भी सुंदर हैं और मैंने सोचा था कि मैं आप सबको यहाँ पे सुनाऊंगी। मैं पूरी तैयारी के साथ थी, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर। यदि लोकगीतों में और नवाचार की बात करूं तो
आज के समय में जब सरकारी योजनाएं आती हैं, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्त्री शिक्षा, भ्रूण हत्या, शिक्षा, सब पे लोकगीत बने हैं। लेकिन लोग बने किस पे? वो लोकगीत जो आज के परिप्रेक्ष्य में आज के साहित्यकार बना रहे हैं, वो किस पे बन रहे हैं? प्रभाती गीतों की धुन पर या प्रभाती भाषा पर, बिरहा पे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोक जनमानस उनको ही अंगीकार करता है, आपके आज की धुनों को नहीं अंगीकार करेगा। और आज आप धुन निकालेंगे कहाँ से? वहीं से तो निकालेंगे जहाँ से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र भी लोक से ही निकला हुआ है। स्त्री शिक्षा और भ्रूण हत्या पर एक गीत आजमगढ़ मऊ की तरफ बहुत प्रचलित है, बहुत ही सुंदर है, माँ गाती थी, थोड़ा सुनाना चाहूँगी। माई काहे के बेटी जन्म देलू हो, माई काहे के बेटी हाथ जोड़ लो, पाव पड़ लो, अचरा पसर लो, ममता के हाथे बिका गईलू हो, माई काहे के। आप सोना दे दो, चांदी दे दो, करोड़ों दे दो, लेकिन जब बिटिया का ब्याह करते हैं ना, तो बेटी की भी यही भावना होती है, परिवार की भी यही भावना होती है। और एक बात, इसमें एक अंतिम बंद था, होते जनमवा महुरवा चटवलू, महुरवा सबको पता है, जहर, मरल भैली बेटी तू सबके बतवलू। क्यों? दो बातें, बिटिया को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बड़ा करेंगे। समाज तो बड़ा क्रूर है भाई, शाम को 5 बजे के बाद निकलने पे तो बहुत सी दिक्कतें हैं, आज भी दिक्कत है। ममता के हाथे बिका गईलू हो, माई का। थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ इस सॉन्ग के साथ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। प्रयाग संगीत समिति का ये मेहता प्रेक्षागृह आज लोक संस्कृति की यज्ञ भूमि पिछले 3 दिनों से बना हुआ था, और इसकी यजमान मधु दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने बहुत ही बड़ा काम किया लोक संस्कृति को लेकर के। इस पवित्र यज्ञ में हम लोगों से जो एक होता की भांति एक संविधा हम लोग की भी पढ़वाई, हमें भी पुण्य प्रसाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगी, मेरे गुरु, चूँकि मैं दरभंगा घराने से भी सीखती हूँ ध्रुपद गायकी, पंडित प्रेम कुमार मलिक जी ने एक बात कही थी बहुत पहले कि करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जहाँ रुक जाओगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं आएगा। तो दीदी के लिए बस इतना ही कहूँगी, चलते रहिए, करते रहिए। व्यंजना आर्ट को मैंने खड़ा होते देखा है, और आज ये भव्य सीमांकन कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनता जा रहा है। हाँ, इस मंच से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि नवाचार को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए हमारे युवाओं को। हमने जितना परंपरा को पालन कर लिया, अच्छी बात है। अब चूँकि नए लोग हैं, नई मति है, तो वो नवाचार को लेके आते, तो उसको बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो बस एक कजरी का एक बंद, उससे बात ख़त्म। सुर्ख रंग की मोरी रे चुनरिया, सुर्ख रंग की। गुरुजी पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की एक कजरी बहुत सुना होगा आपने। दाग पड़ो अब हवाए बरसे कार बदरिया बरसे कार। थैंक यू सो मच। कहीं कुछ गलती हो, कुछ गलत बोल दिया हो, कहीं आपको लगा हो कि ये नहीं बोलना था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मन की बातें थी आप सबके मन तक। धन्यवाद। माँ भारती को प्रणाम।